भारत पाक युद्ध की घोषणा, सीमा पर घमासान युद्ध। भारत ने आज पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। पिछले 5 दिनों से सीमा पर हो रही गोलाबारी और घुसपैठ को देखते हुए भारत के पास और कोई पर्याय नहीं बचा है। पाकिस्तानी सेना जम्मू, पंजाब, राजस्थान क्षेत्र की सीमा के अंदर लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक घुस आई है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार दुश्मन की भीषण गोलाबारी के कारण हमारी सेना को लगातार पीछे हटना पड़ रहा है। भारी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल घायल और शहीद सैनिकों की संख्या की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिर भी सरकारी सूत्रों के अनुसार हमारी सेना का मनोबल ऊंचा बना हुआ है और जल्द ही दुश्मनों को सीमा के उस पार खदेड़ दिया जाएगा। इसी के साथ ये विशेष बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार। झूठ झूठ झूठ, ये झूठ बोल बोल कर मैं यहाँ तक भर चुकी हूँ। तब घुटने लगा है मेरा। We all know कि फ्रंट पर हमारी क्या हालत है, क्या हो रहा है वहाँ पर। We're losing this bloody war। फिर भी हम में गट्स नहीं है ना कि हम ऑडियंस को सच्ची बात बता सके। शामली just cool down। Hey, relax, शामली, just take it easy। शामली देखो, कभी कभार ये सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सच बात तो ये है कि झूठ बेच कर सच कहने सुनने की हिम्मत ही नहीं रही हमें। लेकिन ये सच अगर हमने लोगों को बता दिया तो उनके मोराल का क्या होगा? मोराल? और वहाँ फ्रंट पर इतने लोग मर रहे हैं, उनके मोराल के बारे में किसी ने सोचा है? अरे सिर्फ मोराल से होगा क्या? परसों जब मैं फ्रंट पे गया था तब जवान बता रहे थे कि एनिमीज के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं और हमारे पास बेसिक एम्यूनिशन तक नहीं है। ये है सच। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? रियली? तो नहीं, मेरा मतलब है फिर जी जी आज ही दें। थैंक यू। क्या हुआ? किसी का फोन आया था, कह रहा है कि उसके पास हाईएस्ट लेवल के करप्शन का कुछ सबूत है। होगा कोई जोकर। He is just wasting time। नहीं, बात में कुछ दम लग रहा है। कह रहा है कि किसी मिनिस्टर की चोरी पकड़ी गई है। उसने मुझे बुलाया and I'm going। Don't be silly। मैं जा रही हूँ। तुम जाओ जल्दी और देखो कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्रिगेडियर साहब, कहाँ गायब हो गई? सर वो हम दोनों। बताओ ना, क्या हम दोनों कर रहे हो? सर वो हम दोनों गाड़ी में बैठकर बाहर मैडम का इंतजार कर रहे थे। अचानक से एक गाड़ी आई और मैडम उसमें बैठ के चली गई। बैठकर चली गई। तुम दोनों क्या कर रहे थे वहां? एक छोटा सा काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो। शामली, गेट आउट, आउट। शामली कहाँ गई थी तुम? ये क्या है? बम। नमस्कार। रक्षा सौदों में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में अल्फा न्यूज को सनसनीखेज जानकारी मिली है। सीमा पर हमारे सेटबैक के जिम्मेदार आपको ठहराकर आपको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सच बोलने की तो सजा मिली है मुझे। हमारी गनें एम्यूनिशन के बगैर बेकार पड़ी हुई हैं और एंटी टैंक मिसाइल्स खरीदे तो गए हैं, पैसा भी चुका दिया गया, लेकिन मैं अभी तक पहुंची नहीं। और जब इस बात पर मैंने किस्सा उठाया तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ है सर? इट्स सिंपल केस ऑफ करप्शन इन हाई प्लेस।
सच्चा घोटाले का भांडाफोड़। चार तो चारा गोला बारूद भी खा गए। इसको कहते हैं देश की हजामत। देश का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। अरे लानत है भैया, 1 अरब की आबादी और एक ढंग का नेता नहीं। सबके सब सारे चोर हैं। अरे इनका बस चले तो सारे सारे देश बेच के खा जाए। इनको तो काला पानी भेज देना चाहिए। अगर इन सबको एक जहाज में डालकर बम से उड़ा दें तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कल पागल, पूरा देश बचेगा। आज के मुख्य समाचार। रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का मामला गरमाया। देश भर में जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। संसद में भी भारी हंगामा, कार्यवाही ठप। इस मामले ने केंद्र सरकार को संकट में डाल दिया है। विपक्ष के साथ साथ सरकार में शामिल कई सहयोगी पार्टियों ने भी प्रधानमंत्री पर भारी दबाव बना दिया है। हाँ सर, ये गुप्त सरकार तो गई समझिए, लेकिन कौन आएगा कुछ कह नहीं सकते। नहीं, किसी के पास नंबर्स नहीं है। वैसे राष्ट्रपति जी ने पीएम को बुलाया तो है, मीटिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। हाँ सर, शाह साहब, मैं टच में तो रहूंगा ही आपके। अभी अभी खबर मिली है कि प्रधानमंत्री श्री गुप्त ने अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया है। किसी भी गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार का गठन करें जो देश को वर्तमान संकट से निकाल सके। राष्ट्रीय सरकार क्या होती है? राष्ट्रीय सरकार सरकार नहीं हुई, चिड़ियाघर हो गया। इधर से शेर पकड़ लिया, उधर से गीदड़ पकड़ लिया, ये यहां दहाड़ रहा है, वो वहां भौंक रहा है। राष्ट्रीय सरकार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पटेल। कहा था मैंने उतना ही खाओ जितना हजम कर सको। मैं अकेले खा गया था क्या? पूरी पंगत बैठी थी और कमीशन मेरे ही हाजमे पर बिठा दिया। अरे तो तुम तो पूरा का पूरा डकार गए हैं? अरे भाई, मिसाइल कम मंगाते, इंफीरियर क्वालिटी की मंगाते, पर मंगाते तो सही। लेकिन आप ही ने तो कहा था जल्दी किस बात की है? तो जल्दी किस बात की है क्या मतलब जिंदगी भर मत मंगाओ। जल्दी किस बात की है? बुक तो देखो गुप्त, अगर मैं फंसाना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब उगल दूंगा। किस मुंह से उगलोगे? देखो मेरा मुंह मत खुलो, वरना क्या? वरना अरे बैठो ना, बैठो। अरे भैया, ये समय आपस में लड़ने का नहीं है। हमें सोचना है कि कल क्या करना है। पहले हमें अपनी रणनीति इस तरह से तैयार करनी है कि कल की ऑल पार्टी मीटिंग में फिर हम में से ही कोई प्रधानमंत्री बने। हम में से कोई? आप जो चाहेंगे वही होगा। कोई कुछ भी कहे, बस मैं आपके साथ ही हूं। अरे भाई, अभी सलाह मशविरा चल रहा है। सुनो, ऐसा है कि तुम वो देख लेना, सब तैयारी रख। कहिए तो अपने लोगों को सड़क पे ले आए। नहीं, अभी नहीं, पहले कल की मीटिंग होने दो, देखते हैं क्या होता है। और तुम रीजनल पार्टी वालों को टटोलो, देखो क्या मांग है उनकी। समय नहीं है हमारे पास। और पांडे जी, आप वो जरा लेफ्ट मोर्चा वालों को संभालिए, देखिए क्या मांग क्या है। सर, स्वामी जी। अच्छा। और सुनिए, सबको खबरदार कर दीजिए, कोई मीडिया से बात नहीं करेगा। नमस्कार। पटेल, वो रीजनल पार्टी। राम स्वामी जी। हरिओम, हरिओम। हरिओम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। सर, सुना है कि हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है और आप अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए विपक्ष के एमपीज को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सब बकवास की बातें। सर, ये भी सुनने में आया है कि हर एक एमपी की कीमत करोड़ों तक आ पहुंची है। खोटू जाए, साव खोटू जाए। किसने बताया तुम्हें? सर, हमारे भी सोर्सेस होते हैं। आपके सोर्सेस होती है? अफवाह फैलाती है। देशद्रोही है आप, देशद्रोही। अरे समझा इनको। नमस्कार, 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 नमस्कार। किसी जतन से 3 दिन का समय मिल जाए तो ये विघटन टल सकता है। नहीं मानेंगे स्वामी जी, वो मानेंगे नहीं। बात करके देखिए, जितनी जरूरत है
इंतजाम हो जाएगा। अरे नहीं भाई, बहुत आदर्शवादी हैं वो, इतिहास में अमर होने की इच्छा है उनकी। मत होइए चिंतित, कुछ नहीं बदलेगा। हम ऐसा अनुष्ठान करेंगे कि 40 दिन के अंदर फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप कह रहे हैं तो बन ही जाएंगे। हरिओम हरिओम। क्षमा करिए स्वामी जी। जी अरे भाई, बोला था ना तुम्हें डिस्टर्ब मत करना। अच्छा, क्या बात हुई विगन? वो पांडे, आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अरे सवाल देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, सवाल देश की सुरक्षा का है, देश के हित का है। क्या आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? देखिए, प्रजातंत्र है, जो सबकी राय होगी हम सर झुका के स्वीकार कर लेंगे। सरकार पे जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? सरासर झूठे आरोप है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है उनमें। है? हमारी सरकार दूध की धुली हुई है, शुद्ध, खरी, ईमानदार। नमस्कार। नमस्कार। देखा आपने स्वामी जी, सरकार बनाने चले हैं ये पांडे जी। पीठ अभी तक पूरी तरह से फिरी नहीं और छुरियां निकलनी शुरू हो गई। सुरेश भाई ने याद दिलाया था सर कि मीटिंग से पहले फाइल क्लियर हो जानी चाहिए। अरे भाई, तुम्हें फाइल की पड़ी है। यहाँ आज सरकार गिरी है, कल को बंगला भी जा सकता है। शांति शांति। स्वामी जी, पूरे 22 सूटकेस भरे पड़े, उन्हें कहाँ? अरे चिंता काहे करते हैं, अपना आश्रम है ना उज्जैनी। अरे अपना प्लेन है, 2 घंटे में सुरक्षित पहुंच जाएगा। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, आप बंदोबस्त कीजिए। जी स्वामी जी। हरिओम जी। हरिओम। सर, आपने कमाल का हैंडल किया सर। चौहान, आज के जमाने मीडिया से बड़ा हथियार नहीं है, बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। वर्मा जी से मिले? जी सर, कल सुबह अखबार में छप जाएगा कि सबसे ज्यादा समर्थन आपको मिलेगा। गुड, तुम जाओ, सुबह जल्दी आना। सब हो गया? जी, दुबे जी को बुलवा लिया है, कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। रिजवी को भी सब समझा दिया है, वो फोन करेगा। और सेन दादा से मेरे ख्याल से आप ही बात कीजिए। फोन लगाई? जी। नमस्कार दादा जी, अच्छी हूँ। हाँ, आ गए हैं। लीजिए पांडे जी, आपसे बात करेंगे। नमस्कार सेन बाबू। कहिए पांडे जी, हाल चाल कैसा है? हाल तो जाहिर है सेन बाबू, बस आपकी चाल का इंतजार है। मोहरे तो सब सामने हैं, आप ही बताइए, कहिए किसे आगे बढ़ाया जाए। अब हक तो आपका बनता है, सबसे सीनियर और डिजर्विंग तो आप ही। थैंक यू पंडित जी, देश की सेवा तो आप ही कीजिए। हम तो किंग मेकर हैं, राजा बनते नहीं बनाते हैं। मेरी राय में तो आप ही को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। तो कल सुबह मिलते हैं नाश्ते पे, पेट की सेवा और देश की सेवा दोनों हो जाए। राष्ट्रपति जी का डंडा पड़ा नहीं, सब साले बाप बाप करते भाग रहे। हम कहा था ना तुमसे कि हम लोगन का टाइम आएगा, आ गया टाइम। तू एक काम कर, हाँ सविता जी को फोन लगा, हाँ देखें कुछ गठबंधन बनता है कि नहीं। और सुन, हाँ अपने जितने एमपी हैं, हाँ उन सबको भी खबर कर दे, इमरजेंसी है। सविता गणपति जी से बात कराइए, हम सोनकर जी के पीए। अभी हम पीएम बने नहीं और तू पीए। हेलो, हाँ सविता जी घर पे नहीं है ना? घर पर नहीं, बताएगा इन्हें पहले। बताने से पहले ही तो फोन छीन लिए ना आप। कब भी बताना चाहिए था तुझे। पता नहीं कहां जोड़ तोड़ कर रही होगी ससुरी। तो एक काम कर, हाँ हमारी टोपी ला। हाँ
अब तनिक पॉलिटिक्स खेला जाए। साथियों, आपके इस प्यार और उत्साह ने हमारे सीने को दुगना कर दिया है। हम अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, लेकिन कांटे की लड़ाई है। और यदि हमें इसी तरह से आपका समर्थन, प्यार और जोश मिलता रहा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि निकट भविष्य में आपके सपने सच होंगे, पूरे होंगे। किस रावण की भुजा उखाड़ूं और किस लंका में आग लगाऊं? जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं? और इन कलयुगी रावणों का नाश ये राम जी यादव करेगा। हाँ साहब, तो मैंने कहा कि उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब। अरे हम बियाबा में हैं और घर में बाहर आई है। जी, बाहर घर में है और आप यहाँ? अरे साहब, बाहर तो यहाँ भी है, वो देखिए सामने। सविता जी, आपको तो सारे लोग ढूंढ रहे हैं। पीएम साहब भी आपको ढूंढ रहे हैं। पीएम साहब? ओह, आपका मतलब है एक्स पीएम। उनसे मिलके अब मुझे क्या मिलेगा? आप क्या चाहती हैं? प्रधानमंत्री पद देंगे? सविता जी, आप भी क्या मजाक कर रही हैं? उप प्रधानमंत्री पद? ये सारा ज्यादा नहीं है? तो फिर? आपकी पार्टी को 3 मिनिस्ट्री देते हैं। कैबिनेट आपको, बाकी 2 कुछ ठीक। 2 कैबिनेट, 2 स्टेट और पोर्टफोलियो भी हम ही तय करेंगे। तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बात कर लीजिए। रात तो अभी शुरू हुई। आप लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सरकार चलेगी क्या? सरकार क्या खाक चलेगी? ये दल वो दल, बनेगा दलदल, सरकार फंसेगी दलदल में। क्या है साहब, अब देखिए हालत ये है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। जहाँ में गुलिस्तान क्या होगा किसको मालूम। Mr. Sen, everything is fair in love, war and politics. हाँ, रात रंगीन हो चुकी है। एक काम करते हैं, पहले हम आपस में समझौता कर लेते हैं। तमीज, शर्म नहीं आती। क्या हुआ? थैंक यू वर्मा जी, कुछ चटाक से आवाज सुनाई पड़ी, हमने सोचा कुछ गिर गया। अरे सविता जी कहाँ? तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जिसे आप कहेंगे। रेस में कौन कौन है? गुप्त जी तो है ही। नॉट पॉसिबल। दूसरे ठाकुर साहब। ही इज अ फेक, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरे सेन साहब। मास बेस नहीं है। रामजी यादव। न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, कभी भी कुछ भी कहीं भी करवा सकता है। नो। रंगराजन। नो वे, नॉट पॉसिबल। सविता जी भी आजकल बहुत कुलबुला रही है। पार्टी वार्टी के लिए ठीक है, पीएम ऑफ कोर्स नॉट। बचे 2, पांडे और सोनकर। शॉ हियर। यस सर। कसबेकर, 2 ही कैंडिडेट सूटेबल हैं, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड। पांडे और सोनकर। दोनों को प्ले अप करो। किसी एक को ज्यादा? नो 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 नो, लेट देम प्ले देमसेल्व्स आउट। हमारे लिए दोनों ही बराबर हैं। राष्ट्रीय सरकार के प्रधानमंत्री पद के लिए आज शाम 4 बजे सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री पद के लिए होड़ तेजी पर है। विभिन्न गठबंधनों के बीच रात भर मंत्रणाएं चलती रही। नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। राजनीतिक हलकों में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री बृजभान गुप्त के अलावा जिन नामों की चर्चा है वो हैं श्री रामजी यादव, श्री राधे किशन सोनकर, ठाकुर राघवेंद्र सिंह, PVR रंगराजन और श्री रविशंकर पांडे। भूतपूर्व। एक रात में हम भूतपूर्व हो गए।
कोई बात नहीं, इस पांडे को मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। गद्दी पर गधा मंजूर है, लेकिन पांडे नहीं। फिर सोनकर जी से बात करें। सोनकर जी ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन पांडे बिल्कुल नहीं। सर फोन। हेलो। हरिओम हरिओम। स्वामी जी प्रणाम। आपकी पूंजी सुरक्षित पहुंच चुकी है, अब आप निश्चिंत हो जाएं। निश्चिंत कहां से हो जाऊं स्वामी जी, वो मैंने पहले ही कहा है कि 40 दिन के भीतर आप फिर से राजकाज संभालेंगे। हरिओम। हरिओम पांडे जी। प्रणाम स्वामी जी। आशीर्वाद। यही पाने के लिए तो फोन किया था स्वामी जी। पांडे जी, हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा ही है। तो फिर हमारी सफलता के लिए कुछ होम वोम करवा दीजिए। बस आप सामग्री का बंदोबस्त करते हैं। वो हो जाएगा स्वामी जी, मैं आदमी भेजता हूँ। अच्छा प्रणाम। स्वामी जी की दक्षिणा किसी के हाथ भिजवा दीजिए तुरंत। जी वो भिजवा दिया। नमस्ते दादा। हाँ नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं? ভালো, খুব ভালো। आइए। अच्छा अच्छा। नमस्कार 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 पांडे जी। आपका ही इंतजार था। कैसे हैं आप? ये तो आप बेहतर जानते हैं। बैठिए। नाश्ता मंगवाइए। कहिए। सेन बाबू, दौड़ शुरू हो गई है, छुरियां निकल आई हैं और हमें तो बस आपका आसरा है। आप चिंता मत कीजिए, प्रधानमंत्री का पद तो आपकी जेब में है। बस जरा उस जेब कतरे से सावधान रहिए। कौन? वही पहलवान? हाँ वही। पता नहीं कब कौन सा दांव लगाते। उसे दंड फेलने दो सेन बाबू, अब हमें उसकी चिंता नहीं है। नहीं 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 पांडे साहब, ये मत भूलिए कि सारे माइनॉरिटी लीडर्स उनके साथ हैं। अब होने दो सेन बाबू, हमारे पास भी उसकी पूरी फाइल है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की, सबूतों के साथ। खोल देंगे तो चारों खाने चित कर देंगे उसे। उससे आजकल क्या फर्क पड़ता है? संभाल लीजिए थोड़ा। सविता जी, आपने हमारी चाय कबूल की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर आप हमारी दोस्ती भी कबूल फरमा लें तो फिर क्या बात। वाह ठाकुर साहब, दोस्ती में कुछ उम्मीदें भी होती हैं। बेशक होती हैं, बेशक। आप फरमाएं। उप प्रधानमंत्री पद। चलिए, मंजूर है। और 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जरा मुश्किल होगा सविता जी। सोच लीजिए ठाकुर साहब। सोचना तो अब आपको है। ठीक है, हम सोच के बताते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी, हम तिवारी बोल रहे हैं गुप्ता जी के यहाँ से। हाँ बोलो। वो गुप्ता जी ने कहा है कि आपकी जो भी मांग है उस पर विचार की जा रही है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि आप किसी और से बात ना करें, आपकी मांगों पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। और वो आपसे मिलना भी चाह रहे थे। अच्छा, उनसे कहना मैं बाद में फोन करती हूँ। जी अच्छा। तो ठीक है ठाकुर साहब, हम चलते हैं। वैसे चाय वाकई बहुत अच्छी थी। हम भी बुरे नहीं हैं सविता जी। चलिए, आपको मैं बाहर तक छोड़ाऊं। तो सोनकर जी, फिर क्या विचार किया आपने? विचार हम क्या करें, मालिक हैं आप कीजिए विचार। विचार क्या करना है सोनकर जी, आप चिंता मत करिए। मीटिंग में हमारा और हमारे साथियों का समर्थन आप ही को मिलेगा।
मगर गुप्त जी, वो ससुर पांडे, वो भी तो आप ही का आदमी है ना? था कभी, नाम मत लीजिए उसका हमारे सामने। मगर गुप्त जी, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा ना, खाली आपके समर्थन से काम नहीं चलेगा। पीएम साहब है ना, दक्षिण वाले को ले आएंगे साथ में। दक्षिण तो ठीक है, दक्षिणा का क्या होगा? अरे भाई क्यों चिंता करते हैं, अपने शाहजी हैं ना पीछे। हैं पीछे? तब हम हो जाएं आगे। दादा, मुझे सत्ता का मोह नहीं है, मैं शोषितों को न्याय दिलाना चाहता हूँ। यादव, आपस में बात कर रहे हैं, ये सब बातें पब्लिक को समझाना, मुझे नहीं। काम की बात करो। हमें आपके मोर्चे का समर्थन चाहिए। बदले में? बदले में प्रांतीय चुनाव में हमारी पार्टी और माइनॉरिटी का समर्थन आपको। कम है। इंडस्ट्री और लेबर मिलाकर 4 मंत्रालय भी चाहिए। दिया। तब तो प्रधानमंत्री पद आप ही का समझिए। लेकिन एक कांटा है। कौन? पांडे जी? हाँ। अरे कांटे से कांटा निकालना हमको आता है सेन दादा। हमें मोटा मोटी बूझते पारे। अच्छा? हाँ, निश्चिंत रहिए। सत्ता में बड़ा सुख होता है। हेलो, पांडे जी हैं क्या? मालूम है बहुत जी जान से कोशिश में लगे हैं आजकल। समझाइए, इस उम्र में जरा अपनी सेहत का ख्याल रखें, कहीं हवन में हाथ ना जला बैठे। हमारे पास पूरी फहरिस्त है, कहां कहां से कितना कितना बंधा है। अब वो फहरिस्त कहीं खो खा गई या छप छपा गई तो होने वाले प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देगा ना। बाकी मेरा सलाम कहिएगा। जी कह दूंगी। जरूर लेना। सर, आपको क्या लगता है भारत के भावी प्रधानमंत्री कौन होंगे सर? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। सर आपका ओपिनियन क्या है सर? क्या भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे? सबर रखिए थोड़ा सा, सब कुछ आपके सामने आ सर आप अपना ओपिनियन बताइए सर, कुछ तो। सर, हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नो कमेंट्स। सर प्लीज। हम तो किंग मेकर है, हम बनते नहीं बनाते हैं। और नहीं तो कौन होगा? सर आगे एकदम कॉन्फिडेंट है सर? हाँ बिल्कुल है भाई। ये नहीं, जो काबिल होगा वही बनेगा। सर इन योर ओपिनियन सर, हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट देखिए, मीटिंग फैसला करेगी सब, आप निश्चिंत रहिए। सर सविता जी, इस बार आपका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सुनाई दे रहा है। अच्छा, थैंक यू मैम। बट व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू विन? करीब करीब सभी दलों के प्रतिनिधि आ पहुंचे हैं।
मीटिंग बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। भारत के भविष्य की बागडोर किन हाथों में होगी, ये हमें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता डेमोक्रेटिक पार्टी के श्री रविशंकर पांडे कर रहे हैं। मैं शामिनी मित्रा, अल्फा न्यूज। स्वामी जी ने बात की, चांसेस ब्राइट। मित्रों, राष्ट्रपति जी के निर्देशानुसार आज हम सब लोग यहां पर राष्ट्रीय सरकार का नेता चुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा देश बड़ी ही विकट परिस्थितियों में जूझ रहा है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय सरकार का प्रमुख फिर से श्री बृजभान गुप्त को मनोनीत किया जाए। यही बेहतर होगा क्योंकि वो अनुभवी हैं और आज सुबह तक वही प्रधानमंत्री भी थे। अगर इन्हीं को बनना था प्रधानमंत्री तो ये सब तमाशा किस लिए? देखिए, मैं सेन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। नैतिकता का तकाजा ये है कि पूर्व सरकार का कोई भी मंत्री राष्ट्रीय सरकार का अध्यक्ष नहीं हो सकता। बस। क्यों नहीं हो सकता? सबसे ज्यादा एमपी हमारे पास है। पटेल साहब, सवाल गिनती का नहीं है, सवाल है काबिलियत का। अच्छा, तो आप प्रजातंत्र के नियम बदल देंगे? वाह पटेल साहब, धन्य है। अभी तो पटखनी का ही थी, हैं? अब फिर आ गए अखाड़े में। आप किस मुंह से बनेंगे प्रधानमंत्री? कुश्ती और अखाड़े के अलावा कुछ और भी सोच सकते हैं आप। अरे सोचने का सारा ठेका तो आप ही ने ले रखा है ना। आप बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अरे कोई भी बने, लेकिन सांप्रदायिक तत्वों की सरकार बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। लेकिन गुंडों की सरकार भी नहीं बनने देंगे हम। अरे भाई, हम एक बात कहें, हमारी सुन लो जरा। हम तो कह रहे हैं कि सरकार पिछड़े हुए लोगों की होनी चाहिए भाई। और एक बात और क्या भाई, हम तो कह रहे हैं कि हमें ही बना दीजिए प्रधानमंत्री। अंगूठा छाप तो है। अब आप चुप रहिए। सोनकर जी, आप चुप रहिए। हंसी ठट्टा करने का समय नहीं है ये। पांडे जी, आप जरा चुपचाप बैठ जाइए, तो बहुत बोल चुका है आप। सेन साहब, आप तो रहने दीजिए, समझे ना? आपको बोलने का कोई हक नहीं है। क्यों बैठूं चुपचाप? कुछ गलत बोला है क्या? कि ठाकुर साहब की बोल? अरे देखिए साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि चोरों के बारात में डकैत शहनाई नहीं बजाते। सब चोर शोर मौसेरे भाई बने जा रहे हैं। ठाकुर साहब, आपकी उम्र का लिहाज करके कुछ कहते नहीं हैं आप तो भूल जाइए अपने आप को, समझे? अरे आप कौन से दूध के तुले हुए हैं? नहीं नहीं, आप तो बहुत बड़े व्हाइट कॉलर वाले हैं। अरे हम ग्रास रूट का आदमी हो। अंग्रेजी का बोलना सीख लिया, समझ गया कि पॉलिटिक्स आ गया। धोती संभलती नहीं, कुर्सी संभालोगे। चुप रहो, बकवास मत करो। बाप मर गया अंधेरे में, लड़के का नाम पावर हाउस प्रधानमंत्री बनेंगे। देश का नेता कैसा हो? पांडे जी जैसा हो। प्रधानमंत्री पांडे जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री पांडे जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री पांडे जी। क्यों मियां, आखिर दिखा ही गए अपना हथकंडा। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर अगला प्रधानमंत्री नॉर्थ से होगा तो वो हमारे नेताजी ही होंगे और कोई नहीं होगा। रिलैक्स। अरे धन्य है पांडे जी, धन्य है। अंदर तो हम लोगों की बहस चल रही है और बाहर आपके समर्थकों ने आपको प्रधानमंत्री भी बना दिया। अरे घोषणा भी करवा दी। क्या घोषणा करवा दी भाई? अरे भाई, ये बार बार तो यादव जी बाहर जा रहे हैं, हम तो यहीं खड़े हुए हैं। हाँ भाई, कोई ना कोई चक्कर तो है। खामखा ब्लेम दे रहे हैं। अरे ब्लेम नहीं, तुमको चक्कर अच्छा, आप लोग शांत हो जाइए। लड़ाई मत कीजिए, हमें सरकार लड़ाई से नहीं बनानी है, सद्भाव से बनानी है। मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री ठाकुर साहब को बनाया जाए। अरे घर की खेती है क्या? देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का मामला है। क्या सुरक्षा का ठेका सिर्फ आपको मिला है? आपसे ज्यादा बरसों का अनुभव ठाकुर साहब को है। ए मैडम, एक चीज होती है मर्यादा, समझती है ना, कि हम ही को समझाना पड़ेगा। हमारे साथ है सोशलिस्ट पार्टी के सचिव श्री आसिफ नकवी जी। नकवी जी, मीटिंग के 5 घंटे बीत चुके हैं। सभी नेशनल लीडर्स के बारे में बहस भी हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है? मैडम, यादव जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप देखिएगा, आखिरकार हमारे यादव जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ही प्रलय आ जाए, ये त्रिमूर्ति में से हम किसी को पीएम नहीं ना बनने दूंगा। Why don't you maintain some discipline? चुप रहो भाई। दाल भात में मुंह चल। यादव जी, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। कल दिल्ली पे हमला हुआ था, आज दिल्ली पे कब्जा होगा। इस देश के बारे में तो
कोई नहीं सोच रहा है। अरे भाग में गया देश। अरे ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मैं पीएम न बना। अरे तुम जाओ जाके बहस कराओ, तुम क्या बनोगे पीएम? और देखो पांडे तुम बनोगे पीएम। अरे क्या मैं रहा बगल में सुनिए, आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं होगा, हम कोई भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाएंगे। अरे बाबा, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, किसी को तो बनना पड़ेगा ना पीएम। तो करें क्या? किसको बनाए प्रधानमंत्री हम? ऐसा कोई जिसके बारे में किसी को कोई आपत्ति ना हो। ऐसा भला आदमी कहाँ मिलेगा आपको? वो यही है ठाकुर साहब, आप सबके सामने। कौन? बताइए बताइए। मैं प्रधानमंत्री पद के लिए श्री अनिरुद्ध प्रकाश का नाम प्रस्तावित करती हूँ। ठीक है, हम सर्वसम्मति से श्री अनिरुद्ध प्रकाश को इस राष्ट्रीय सरकार का नेता चुनते हैं। सर आपके लिए गाड़ी? नहीं गाड़ी नहीं। चलो भी। जल्दी लाओ गाड़ी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव हो चुका है। एक ऐसे नेता जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और जो राजनीति के लिए नए हैं। ऐसे ही एक युवा नेता श्री अनिरुद्ध प्रकाश बने हैं इस युद्धकालीन भारत के नए प्रधानमंत्री। खाना तैयार है प्रधानमंत्री जी।